हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और बहुत ही मजेदार भी होंगे। और अब आपके क्लास 12th की स्टडी भी बहुत ही धमाकेदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म टू आपके दो टर्म में सिलेबस को कर दिया है और दोनों टर्म में आपका आधा आधा सिलेबस आएगा। टर्म 1 की हम यदि बात करते हैं तो टर्म 1 में आपके एमसीक्यू आएंगे चैप्टर से, और उन एमसीक्यू में भी कैटेगरी एसर्शन रीजन भी आएंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको हर एक वीडियो अलग अलग मिलने वाली है। एसर्शन रीजन की अलग वीडियो मिलेगी चैप्टर वाइज, आपको केस स्टडी क्वेश्चंस की एक अलग वीडियो मिलेगी। सो डोंट वरी। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज का जो हमारा चैप्टर आप देख सकते हैं हमारे थंबनेल पे लिखा हुआ है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे टीचर्स इसको एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। यदि मैं इसके जनरल फॉर्मूला की बात करता हूं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n + 1x। क्यों भाई, यही होता था, है ना। और आपको यदि याद हो, जो x = होता है इसको हम हेलोजन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? हेलोजन। और सिंपल x = क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही होता है, ठीक है ना। और आपको पता है जब भी आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, ये तो आपको थोड़ी सी बातें पता ही है। और जब बॉटम टू टॉप जाते हैं तो क्या होता है? बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, सिंपल सी बात। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए और ये सब आपने पढ़ा हुआ अभी अच्छे से। लेकिन देखो, एमसीक्यू बहुत आसान होते हैं यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल लॉलीपॉप से क्वेश्चंस होते हैं, बस देखो और टिक कर दो, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। अब आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखें तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर भी हो जाएगा और आपको एमसीक्यू करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अदर बुक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहीं से सारे एमसीक्यू आपके कवर अप हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, समझते हैं इसको क्या बोल रहा है। ध्यान से समझना, लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। तो देखो भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल पूछ रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल विद हेलोजन एसिड। देखो, यदि आप एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हो? बोलो, आप HX से कराते हो। किससे कराते हो? HX, ठीक है। इसको बोलते हैं हेलोजन एसिड। तो क्या बनता है? आपका जो बनता है वो बनता है ROH2+ बनता था, पहले H+ आयन अटैक करता था, फिर ये निकलता था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता था और फिर इस पे X- अटैक करता था और क्या बनता था? एल्काइल हैलाइड बनता था, RX बन जाता था, सिंपल। अब देखो, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी क्लास 11th में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ा है ना। याद आ रहा हुआ जब हम छोटे छोटे से थे, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता है जो टर्सरी वाला कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी, यही होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ध्यान समझना। अब यहां पे जो बात कर रहा है तो हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं, यहां पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। जब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है, यही स्टेप क्या होता है? स्लो होता है। और कैसा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। तो मतलब पूरी की पूरी यदि हम बात करें, जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी? कार्बोकैटायन पे। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, मोर इज द स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है ना, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात है, यही बात है, ठीक है। अब देखो, तो यहां पे भी यदि हम बात करें तो सिंपल, आपका जो टर्सरी एल्कोहल होगा वो कौन सा कार्बोकैटायन देगा? टर्सरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी एल्कोहल सेकेंडरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी एल्कोहल प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो यदि मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा? बोलो, तो फिर टर्सरी एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, फिर उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। मैं एक लाइन लिख देता हूं जिससे आपको याद रहेगा, मोर इज द स्टेबल कार्बोकैटायन
कार्बोकटायन, more will be the rate of reaction, and more will be the reactivity of alcohol. इस बात को ध्यान रखना। तो ये बात क्लियर आपको? तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पे रिएक्टिविटी की यदि हम बात कर रहे हैं तो टर्सरी वाला एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। ठीक है, तो देखो भाई, देख लो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे देखो टर्सरी एल्कोहल कौन सा है? सी वाला। टर्सरी एल्कोहल समझते हो? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। यदि इस जिससे एल्कोहल जुड़ा है उससे 3 कार्बन जुड़े हुए, उसे क्या बोलते हैं हम? टर्सरी एल्कोहल। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। अब इसके बाद कौन सा होगा? अब इससे हो जाएगा, मतलब टर्सरी, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूं सी। क्या लिख दो? सी लिख देता हूं। फिर सी के बाद क्या होगा? सी के बाद होगा सिंपल फिर आपका बी वाला। बी वाला बोले तो देखो, आप जैसे ही देखो, ये एक्चुअली क्या यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ स्ट्रक्चर, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, OH ये आपका जो है, ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल। क्या है सेकेंडरी? देखो जिससे एल्कोहल जुड़ा हुआ उससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम? सेकेंडरी एल्कोहल। फिर सी के बाद बी आ गया, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका प्राइमरी एल्कोहल ए। तो ये ऑप्शन देख लो, CBA है, यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो आंसर देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे ऑप्शन है सिंपल सेकंड वाला। कौन सा? सेकंड वाला। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर क्या है? सिंपल आपका सेकंड है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। देखो मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है, यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या बोल रहा है? बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यदि आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल, आपको फॉलोइंग एल्कोहल दे दी, विल यील्ड द करेस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड। क्या दे दिया? एल्काइल हैलाइड, सॉरी एल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl। किससे रिएक्शन करा दी? कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पर आ दी। तो ये बोल रहा कौन सबसे अच्छा यील्ड देगा। देखो अभी हमने जस्ट आपको एक बात बताई थी, एल्कोहल के ही बारे में हमने पढ़ा था, और हमने बताया था आपको जनरली जो एल्कोहल था इसकी रिएक्शन भी हम हेलोजन एसिड से करा रहे थे, हेलो एसिड से। तो RX बन रहा था प्लस वाटर निकल रहा था। ठीक है, ये हो गया। अब क्या था यहाँ पे? अब ध्यान समझना, ये लिख लिया। अब आपको यदि याद हो, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा था, और सिंपल हमने यदि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल यहाँ पे देखा था तो क्या था? टर्सरी एल्कोहल, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। ये क्या थी? एल्कोहल की रिएक्टिविटी थी। क्या थी? रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। सिंपल इस वाली रिएक्शन में, है ना, क्योंकि आपको पता X की जगह क्या आ गया? फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। तो बस हमें क्या देखना? यील्ड सबसे अच्छा कौन देगा? जो टर्सरी एल्कोहल होगा, क्योंकि रिएक्शन क्या होगी? सबसे फास्ट होगी, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो क्या लिखा हुआ? CH3 CH2 CH2OH, है ना। अच्छा ये तो प्राइमरी एल्कोहल है, ये तो नहीं देगा इतनी अच्छी यील्ड। ठीक है, अच्छा दूसरा ये कैसा है? सेकेंडरी एल्कोहल है, अभी हमने बताया था सिंपल। देखो इस तरीके से ही तो लिखा है, हमने बोला था टाइपिंग मिस्टेक है ना। एक्चुअली हर जगह ऐसा भी लिखा हुआ है, तो बस समझ जाना टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। ठीक है ना। तो देखो ये हो गया सेकेंडरी एल्कोहल, तो ये भी नहीं देगा यील्ड। ये आपका सिंपल टर्सरी, कौन सा है? थर्ड वाला, CH3 CH2, और क्या लिखा हुआ है? CH3 CH2OH। तो ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये भी नहीं देगा। फोर्थ वाला CH3 CH2 CH3 CH3, ये कैसा है? देखो टर्सरी एल्कोहल है, तो सबसे अच्छा यील्ड कौन देगा? आपका टर्सरी एल्कोहल ही देगा। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। और हमारा भी आंसर क्या आ रहा है? देखो फोर्थ आंसर आ रहा है। तो जो कितना आसान क्वेश्चन था, लॉलीपॉप क्वेश्चंस हैं, बस इनको अच्छे से करते जाओ। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक में। बस यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, यदि आपने क्लास 11th को बहुत अच्छे से किया है, कभी आपने बंक नहीं किया है, आपको टीचर्स GOC पढ़ा रहे होंगे वहां पे, है ना, सब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंपल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बेन आयन, यदि वो सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है
तो मुझे नहीं लगता ऑर्गेनिक आपको फिर डिफिकल्ट लगनी चाहिए, बिल्कुल आसान होती है। इसीलिए तो बोलते हैं क्लास 11th को बहुत अच्छे से पढ़ो, सिंपली ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से, क्योंकि यदि एक चीज आपने स्किप कर दी, एक लेक्चर बंक, तो समझो पूरी ऑर्गेनिक समझना बंद हो जाता है। इसीलिए क्लास 12 के मैक्सिमम बच्चों को क्या होता है, ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगती है और वो रिएक्शन का रट्टा मारते हैं। तो रट्टा नहीं मारना है, समझे, क्या नहीं मानना, रट्टा नहीं मारना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल, आइडेंटिफाई द कंपाउंड बाय इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है भाई, हमें आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड को। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि हम बात करें तो क्या हुआ, देखो एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन जब हमने किससे कराई, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, देखो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कराई। तो यदि आपको याद हो, इसको हम बोलते डाइजोनियम सॉल्ट बनता था। क्या बनता था, डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहां पे क्या बना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, ये सॉल्ट बन गया सिंपल। अब देखो जैसे आपने इसकी रिएक्शन क्यूब कौन से करा दी, बोलो, आपने इसकी रिएक्शन क्यूब प्लस क्लोराइड से करा दी, तो क्या हुआ, जैसे आपने इसकी रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, तो देखो यहां पे जो बन गया वो क्या बन जाएगा, आपका सिंपल क्लोरीन लग जाएगा। यहां पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। यदि आपको याद हो, एक मैं ट्रिक बता देता हूं आपको डाइजोनियम सॉल्ट की, कभी भी आप प्रोडक्ट बनाना हो, आपको डाइजोनियम सॉल्ट दे दिया सिंपल, तो आप क्या करें, कभी भी आप जब इसकी रिएक्शन आयनिक कंपाउंड से कराते हैं, किससे कराते हैं, आयनिक कंपाउंड, तो जो एनायन वाला पार्ट है वो आप यहां पे जोड़ दिया करो। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, हमेशा आपका जो बनेगा यहां पे, तो ये लग गया B, और सिंपल आपका AX निकल जाएगा प्लस नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन गैस बनाने का भी क्या ये मेथड है। तो यहां पे यदि आप आंसर देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर 1 हो जाएगा, और हमारा भी आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इसको एक रिएक्शन का नाम है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। यदि ध्यान से सुने हो, सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो ये वही रिएक्शन है। तो आप आंसर देखोगे, आंसर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है, पर हमारा भी आंसर क्या आ रहा है बच्चा, फर्स्ट आंसर आ रहा है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो ध्यान से समझना, लिखा हुआ है टॉलिन रिएक्ट विद ए हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड। ठीक है भाई, गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड, द रिएक्शन इज, देखो यहां पे क्या है, देखो सिंपल हेलोजिनेशन करा रहे हैं। तो यदि हम टॉलिन लिया हमने, ठीक है, इस टॉलिन की रिएक्शन हमने क्या कराया, बोलो, इस टॉलिन की रिएक्शन हमने किससे कराई, हेलोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ Fe, ठीक है ना, FeCl3 करा। तो देखो हेलोजिनेशन हम करा रहे सिंपल, जैसे आप FeCl3 से कराते हो, तो मैं यहां पे बता देता हूं, जो X2 होता है ना, जब FeCl3 इस पे अटैक पहले ब्रेक करता है तो क्या बनता है, X प्लस बनता है प्लस FeCl4 माइनस बनता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम हेलोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हेलोनियम आयन। जैसे मान लो Cl प्लस बना तो क्लोरोनियम आयन, Br माइनस बना ब्रोमोनियम आयन, सिंपल सी बात। तो देखो ये अटैक करेगा, ये क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है ना, अब देखो ध्यान समझना, तो एक बात तो क्लियर हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक टाइप से रिएक्शन होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक टाइप से रिएक्शन होगी। अब क्या बनेगा, यदि आप यहां पे देखोगे तो एक तो बनेगा आपका सिंपल ऑर्थो वाला प्रो, और एक बनेगा आपका पैरा वाला प्रोडक्ट। ये दोनों प्रोडक्ट आपको मिल गए। तो सिंपल यदि हम इसका आंसर देखते हैं तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन होगी, बोलो भाई, इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। फ्री रेडिकल तो बन ही नहीं रहा, तो फ्री रेडिकल तो है ही नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं भाई, बेंजीन आपकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देती ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आंसर सेकंड आया, हम भी आंसर को चेक कर लेते हैं। आंसर क्या आ रहा है, हमारा भी सेकंड आ रहा है। तो जो कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार मजेदार क्वेश्चंस हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, तो ध्यान समझना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है।
यहां पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो जो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की बात कर रहा है, मतलब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को क्या कर रहा होगा, एक्सचेंज कर रहा होगा। सिंपल, यदि आपने याद हो आपको पूरी ऑर्गेनिक में एक ही रिएक्शन थी, उस रिएक्शन का नाम था फिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या था? फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है ना। और सिंपल वहां पे क्या होता था, जब हम RX की रिएक्शन, यहाँ पे X क्या होता था, क्लोरीन ब्रोमीन होता था, इसकी रिएक्शन थी हम NaI सोडियम आयोडाइड, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन कराते थे। क्या कराते थे? इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन कराते थे। तो क्या बनता था, जो प्रोडक्ट बनता था वो सिंपल आपका RI बनता था, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, एक्सचेंज। सिंपल यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है हेलोजन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लो भाई ऑप्शन, सिंपल कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, RX प्लस NaI, बिल्कुल यही आंसर हो गया। कौन सा? पहला वाला। जो पहला वाला रिएक्शन है वो सिंपल आपका हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। अच्छा अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पे अब लिखा हुआ है सेकेंड वाला, देखो HX, नहीं भाई ये भी नहीं होगा, यहां भी हेलोजन का एक्सचेंज नहीं है, ठीक है, यहां भी हेलोजन का एक्सचेंज नहीं है। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं है। तो कौन सा? सिंपल फर्स्ट वाला। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या आपका फर्स्ट आ रहा है, और हमारा भी आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो भी धमाकेदार क्वेश्चन, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है यहाँ पे विच रिएजेंट विल यू यूज द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है भाई, फॉलोइंग रिएक्शन कब होगा? देखो आपको मैं सिंपल बताऊं, हम जब भी आपको एक बात बता दे रहा हूं, जैसे मान लो आपने एल्केन लिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंपल, यहां पे फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। चलो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन है, तो देखो यहां पे ये रिएक्शन कौन सी, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, तो RH है एल्केन। जब एल्केन की रिएक्शन आप किससे कराते हो बोलो, X2 इन प्रेजेंस ऑफ HNU के कराते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या बनता है, यहां पे RX बनता है प्लस HX बनता है, ठीक है ना। अब आपने भी याद हो, देखो जब आप बहुत डिटेल में, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, हायर क्लासेस बोले तो सिंपल, जब आप नीट और जेई की तैयारी करते हो तब मैं इसको बहुत डिटेल में बताता हूं कि यहाँ पे क्लोरीनेशन रिएक्टिविटी क्या क्या, रिएक्टिविटी फैक्टर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है। अभी हम यहाँ पे सिंपल बात करेंगे सिंपल रिएक्टिविटी की, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो ये आपका हेलोजन का हो गया। अब आपने ध्यान समझा होगा, तो यहाँ पे फ्लोरीन होता था, क्लोरीन होता था, ब्रोमीन होता था और आयोडीन होता था, यही होता था। और रिएक्टिविटी यदि हम बात करें तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी जो फ्लोरीन की होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जब रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो पता है इसीलिए क्या होता है, हाईली एक्सप्लोसिव। इसीलिए तुम कभी भी डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कैसा होता है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। RH की कभी भी हम क्या नहीं कराएंगे, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराएंगे, इस बात को ध्यान रखना। अब जो आयोडीनेशन होता है ये क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है ना। कैसा होता है, बहुत ही स्लो होता है। स्लो मतलब आप ऐसे समझ सकते हो ये स्लो होता है, और इसीलिए इस केस में हमें जो यूज करना पड़ता है, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना पड़ता है। तो बचा क्या, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो सिंपल यदि हम रिएक्टिविटी देखते हैं तो क्लोरीन और ब्रोमीन की, तो क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो सिंपल यहां पे जो रिएक्शन देखो क्लोरीन, अब क्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो देखो क्या हुआ, जैसे आप इसकी रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, आपने ब्यूटेन लिया, ठीक है ना, ब्यूटेन की रिएक्शन, ध्यान समझना, ब्यूटेन की रिएक्शन आपने सिंपल जैसे ही Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNU कराई, सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, HNU लिखता हूं या फिर आप UV लाइट भी लिख सकते हो। तो क्या है, तो क्या बनेगा आपका, एक तो ये वाला क्लोरीन बनेगा सिंपल, और एक क्लोरीन बनेगा आपका ये वाला CH3 CH2 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 Cl, ठीक है ना, ये दोनों क्लोरीन बन जाएंगे। तो ये कब बनेंगे, जब आप सिंपल हेलोजिनेशन करेंगे ऑफ एल्केन का। तो हेलोजिनेशन देख लो यहाँ पे कौन सा है, सिंपल Cl2HNU है, यही आंसर हो गया पहला वाला।
NaCl नहीं, Cl2 गैस इन डार्क नहीं भाई, Cl2 गैस इन दी प्रेजेंस ऑफ आयरन इन डार्क नहीं भाई, ये भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो तो सिंपल यहां पे जो आंसर आया वो क्या आया, वो आपका आंसर आ गया पहला वाला। क्लियर। तो देखो भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना मजेदार। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बता दिया यहाँ पे रिएक्टिविटी का। क्यों बता दिया कि ऐसा नहीं है कि मान लो क्वेश्चन यही बने, मान लो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ ले ऑप्शन में, आपसे क्यों फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं, क्यों आयोडीनेशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है, सिंपल 1 आ रहा है, हमारा भी आंसर क्या आ रहा था, 1 आंसर आ रहा था। तो अब हम चलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार। यदि यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। देखो डेंसिटी के बेसिस पे बात कर रहा है। देखो डेंसिटी होती क्या है, यदि हम बात करें जनरली, डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। हम वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर देते हैं, हम सिंपल यहां पे देखते हैं मास, मोलर मास। जितना ज्यादा मोलर मास उतनी ज्यादा डेंसिटी, ठीक है ना, क्योंकि आपको दिख रहा है कि डेंसिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यही आ रहा है। तो यदि हमें यहां पे देखना है, यदि हमें यहां पे देखना है तो बताओ ए बी सी डी में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी। देखो ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, देखो यहाँ पे तो एक कुछ भी नहीं है, तो इनकी तो डेंसिटी कम होनी है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे दोनों क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन एक ब्रोमीन, तो सिंपल सी बात है इसका ज्यादा है मोलर मास, तो देख लो भाई सिंपल। तो डी का क्या हो गया, डेंसिटी सबसे ज्यादा हो गया, उससे कम सी हो जाएगा, फिर उससे कम बी हो जाएगा, फिर उससे कम ए हो जाएगा, यही किसका ऑर्डर हो जाएगा बोलो, ये आपका सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेंसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, डेंसिटी, ठीक है ना। तो देख लो भाई ए बी सी डी है, तो आंसर देख लो ए बी सी डी कौन सा है, ए बी सी डी सिंपल आपका पहला वाला दिया हुआ है, और हमारा भी क्या आ रहा है, पहला वाला आंसर आ रहा है। आप आंसर को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान से बस समझना है और बड़े ध्यान से ही क्वेश्चन आपका हो जाना है, बस बशर्ते आपने अच्छे से पढ़ाई की हो। अच्छे से पढ़ाई करने का मतलब आपके कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लियर हो। तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो देखो वीडियो को बार बार देखो। यदि मान लो कहीं आपको डाउट आ रहा है, कहीं चीज कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, ये वीडियो देख रहे हो आप, तो अब वीडियो को बार बार जब तक देखते रहो तब तक की क्लियर हो ना जाए। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें भाई, इससे हमें पता लग सके कि हाँ भाई आपको वीडियो अच्छा लगा। तो हम इस तरीके के और भी वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है बच्चा वाडी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया। देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताने के लिए आपको सिंपल सा फंडा अपनाना पड़ेगा। देखो क्या, यदि मान लो बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, जितना ज्यादा वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बोलो, बॉइलिंग पॉइंट होगा। आप एक बात बताना सिंपल, यदि आप बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, जैसे मान लो हम एक समझते हैं, यहाँ पे आप समझना भाई, बोलना पड़ेगा। देखो यहां पे जैसे मान लो हमने 2 रॉड ली, ठीक है ना। अब यदि 2 रॉड ली है हमने, सिंपल कैसे ली, स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे रखी है हॉरिजॉन्टल, एक के ऊपर एक रखी हुई है, यू कैन इमेजिन दैट, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पे यदि आप देखोगे तो नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट कितने होंगे बोलो भाई, कितने होंगे जल्दी बताओ, कितने होंगे, इनफाइनाइट, है ना। जब नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट इनफाइनाइट होंगे तो सिंपल सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो, जब अच्छा एक बात समझना, जैसे मान लो हमने क्या लिया, सर्कल लिया। अब सर्कल में हम बात करें तो नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट कितने होंगे जल्दी बोलो, जल्दी, है ना। सिंगल एक ही होता है, सर्कल हम मानते क्या एक पॉइंट पे टच करता है, तो नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट 1, ठीक है ना, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट 1, ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे हमने 1 किया,
अब एक बात मुझे ये बताना, ये तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से हम यहां भी बता रहे हैं ब्रांचिंग। देखो समझना बहुत अच्छे से। यदि स्ट्रेट लाइन होगा, कार्बन स्ट्रेट लाइन में होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। तो इस बात को ध्यान रखना, ब्रांचिंग के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अच्छा, ये बात तो क्लियर है। अब देखो, अब ध्यान समझना, वो भी ब्रांचिंग का जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ऐसा नहीं डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तब नहीं देखोगे ब्रांचिंग, तब तो आप ये देखोगे सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब समझना, यहाँ पे देखो, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे बार बार वीडियो में देखना। मुझे पता है बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत, तो बार बार सुनना, जब तक सुनते हैं ना जब तक कि क्लियर ना हो जाए। अब देखो यहां पे समझना, यहां पे हम ब्रांचिंग देख रहे हैं, यदि हमें लिखा हुआ ए बी सी 3 दे दिए। अब देखो यदि हम बात करें तो ये क्या स्टेट चेन में है, जब स्टेट चेन में है तो इसमें क्या होगा, बोलो नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट इनफाइनाइट होंगे। जब नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट इनफाइनाइट होगा मतलब वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो हमें क्या होगा इसका, बोलो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। तो क्या होगा, बी वाला सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। फिर बी के बाद कौन सा होगा, बी के बाद हमें कैसे बताना, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। ये तो सबसे ज्यादा हो गया बी का, उससे कम किसका होगा, उससे कम जो होगा ए का होगा, जो ब्रांचिंग कम है। फिर उससे कम सी का होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। तो एक काम करना आप लोग, जब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, पहले आप करो अच्छे से, जब आपसे ना बने तब आप वीडियो करना, ठीक है। तो वीडियो क्या करो, पहले पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं होगा गलती तो होगा, गलत होगा हम फिर से सही करेंगे। हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं ना बच्चा पार्टी। तो बिल्कुल बेधड़क होके पढ़ो भाई। अब ये तो वीडियो मिल ही जाएगा, जितनी बार देखो जब देखो तुम्हारी मर्जी है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल समझ के समझना, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सी ए बी हो गया। देख लो भैया सी ए बी कहां है ऑप्शन, कैब कहां है, बिल्कुल आपका थर्ड ऑप्शन है, तो हमारा भी थर्ड ऑप्शन आ गया। तो देखो भाई चेक कर लेते हैं आंसर क्या है, थर्ड। तो जो कितने बढ़िया क्वेश्चन है यार, बोलो भाई अब तो हंस लो, खुशी हो रही है ना, बिल्कुल सच्ची मुच्ची। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम मार्क विद एस्टरिस्क इज एसिमेट्रिक। ठीक है भैया, आपको क्या दे दिया है ना, एस्टरिस्क एसिमेट्रिक, मतलब आपको एसिमेट्रिक दे दिया। सिंपल आपको मैं बताऊं, स्टीरियो सेंटर की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। एसिमेट्रिक होगा तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मेरा इमेज बनेगी, ठीक है ना। उसे क्या बोलते थे हम, कायरल बोलते थे, ठीक है, सिंपल कायरल। ये बात तो क्लियर आपको। अब देखना स्टार से इसको डिनोट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, स्टार से। तो देखो आपको क्या करना है, एसिमेट्रिक कार्बन को देखने के लिए कार्बन की रिस्पेक्ट में, देखो ध्यान समझना, कार्बन की रिस्पेक्ट में चारों बैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जब चारों बैलेंसी डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ी होंगी तो वो कार्बन कैसा होगा, आपका एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा। तो यहां पे जब आप देखोगे, इसको हम स्टार लगा देते हैं, ठीक है ना, स्टार लगा दिया, देख लो भाई, है ना। अब देखो ये बात क्लियर, पक्का वाला। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, यहां पे आपको ये दे दिया, ठीक है, CCl BrIH, ये क्या है, ClI BrD, ठीक है। चलो अब आपको क्या पूछ रहा है, कायरल पूछ रहा है, तो सिंपल आपका कौन सा हो गया, बोलो, पहला वाला हो गया। चारों दो कार्बन की रिस्पेक्ट में चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। दूसरे में भी क्या है, चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो बी भी आपका क्या है, कायरल है, सॉरी कायरल क्या, एसिमेट्रिक है, ठीक है ना, एसिमेट्रिक। तीसरा वाला देखते हैं, ये भी एसिमेट्रिक है, कैसा है, ये भी आपका एसिमेट्रिक है ना। अच्छा अब डी में बात करते हैं, देखो सी और डी भी आपका क्या है, डी आपका एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि दो ग्रुप क्या हो गए, बोलो सेम हो गए। जब दो ग्रुप सेम हो गए तो फिर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा, तो सिंपल ये वाला नहीं है। तो आंसर जो होगा इसका सिंपल कौन सा हो जाएगा, ए, फिर आपका बी, फिर आपका सी।
तो आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया, एबीसी। तो देख लो भाई एबीसी किसमें है, सिंपल आपका सेकंड ऑप्शन आ रहा है, हमारा भी आंसर क्या आ रहा है, देखो भाई सेकंड आ रहा है। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था और कितना मजेदार क्वेश्चन था, बोलो मजा आया कि नहीं आया, आया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान समझना जो लिखा हुआ है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इनेंशियोमेरिक विद द मॉलिक्यूल ए गिवन बिलो। देखो इनेंशियोमेरिक की बात कर रहा है, इनेंशियोमर समझते हो, इनेंशियोमर्स किसे बोलते हैं, देखो इनेंशियोमेरिक। तो देखो इनेंशियोमेरिक समझना पहले, इनेंशियोमर्स किसे बोलते हैं, इनेंशियोमर्स से बोलते हैं ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनकी मिरर इमेज कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ईच अदर आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स, है ना। अब देखो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिसमें क्या होता है, बोलो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ईच अदर, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इनेंशियोमर्स बोलते हैं। देखो अभी मैं जनरली बोलूं, वैसे मैं आपको, आप जब हायर क्लासेस में जाते हो, मतलब हायर क्लासेस नीट जेई जब तैयारी करते हो, जब मैं पढ़ाता हूं तो वहां पे मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन से बताता हूं। अभी आपके सिलेबस में तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, ठीक है ना, इतना डिटेल में है ही नहीं। तो आपको बस सिंपल सा फंडा याद रखना है, यहाँ पे आप इसकी मिरर इमेज बना के देख लो, क्या देख लो, मिरर इमेज। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे सिंपल, तो देखो जैसे ही आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो देखो CH3 कहाँ आ जाएगा, CH3 इस तरफ आ जाएगा, C2H5 कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, H वहां है और Br है, सिंपल इसी तरीके से। तो देख लो यदि हम इसकी मिरर इमेज बनाए तो क्या होगा, HCBr, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल C2H5 और यहाँ पे हो जाएगा CH3, इस तरीके से देख लो, ठीक है, इस तरीके से देख लो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर जो होगा इसका आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्लियर, ठीक है। तो देखो हम आंसर चेक कर देते हैं, तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट वाला आ गया, और हमारा भी आंसर क्या आया था, फर्स्ट वाला आया था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो ध्यान समझना, बड़ा बढ़िया और बड़ा आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बिस्नल डाइहैलाइड। देखो बिस्नल डाइहैलाइड मतलब समझते हो, एक बिस्नल डाइहैलाइड होता है, बिक जिसको बोलते हैं, और एक होता है आपका जेमिनल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड लिखा होता है। तो देखो ऐसे समझो, सिंपल सा फंडा, जैसे मान लो पहले एक कार्बन से दोनों हैलोजन की दोस्ती करा दो। अब तुम्हें पता है इस पे जब दो लोग मरेंगे, सिंपल सी बात है, लड़ाई होगी, जब लड़ाई होगी तो ब्रेकअप होगा, इसको बोलते हैं हम सिंपल जेमिनल, क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड, ठीक है। एक होता है बिस्नल, जो हम बताने वाले, जो पूछा जा रहा है, बिस्नल मतलब ब्रेकअप करा दो, क्या हो जाएगा भाई, तो देखो यहाँ पे जो बनेगा वो आपका जेमिनल सॉरी कौन सा, बिस्नल डाइहैलाइड बन जाएगा, इस तरीके से होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, बिस्नल डाइहैलाइड, सिंपल सा फंडा है। अब हम आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आंसर लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा डाइक्लोरोमीथेन, भैया डाइक्लोरोमीथेन लिख देते हैं, CH2Cl, ये तो नहीं होगा, ये तो बिस्नल, सॉरी ये तो जेमिनल हो गया। अच्छा 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, बिल्कुल सही बात है, ये वाला हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, बिस्नल। तो ये कौन सा हो गया आपका, बिस्नल, सेकंड वाला। एलाइल क्लोराइड, दो एलाइल किसे बोलते हैं, एलाइल हम बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X, ये सिंपल, ये आपका एलाइल है। एक्चुअली एलाइल हैलाइड है, हम Cl लगा देंगे तो क्लोराइड हो जाएगा, है ना, Br लगाए तो एलाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो सिंपल जो आंसर होगा आपका वो सेकंड वाला हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। बोलो भाई क्लियर, पक्का वाला। देखो आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है, सेकंड, और हमारा भी आंसर क्या आ रहा था, सिंपल आंसर सेकंड आ रहा था। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना।
लिखा हुआ है यहाँ पे द पोजीशन ऑफ बी आर इन द कंपाउंड इन, ठीक है भाई, ये कंपाउंड दे दिया, कैन बी क्लासिफाइड है। देखो आपको क्लासिफाई करना है, क्या करना, क्लासिफाई। देखो दो ही चीजें होती हैं यहां पे, क्लासी एराइल, सेकेंडरी, बिनाइल, एलाइल, ये सब लिखा हुआ है। यदि हम यहां पे बात करें तो देखो जैसे हम क्लासिफाइड करते हैं तो ध्यान समझना, यहां पे क्या होगा, जैसे आपको एक ये बिनाइलिक होता है, कैसा होता है, देखो बिनाइलिक, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं बिनाइल, क्या बोलते हैं, बिनाइल। और यदि एक हाइड्रोजन को हटा के आप हेलोजन लगा दो तो क्या हो जाता है, बिनाइलिक हैलाइड हो जाता है, ठीक है, सिंपल। अच्छा अब देखो, अब यहां पे भी एक होता है एलाइल, एलाइल, एलाइल मतलब क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं हम, एलाइल, क्या बोलते हैं, एलाइल ग्रुप बोलते हैं। और यदि हम मान लो यहां से एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दें, हेलोजन लगा दें, तो क्या हो जाएगा, बोलो, एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, सिंपल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH2X CH डबल बॉन्ड CH2, यही हो गया, सिंपल सा। अब देखो एराइल किसे बोलते हैं, एराइल इसे बोलते हैं, सिंपल समझना, एराइल, ठीक है। चलो अब देखो एराइल इसे बोलती है। अब यहां पे जब हमने स्ट्रक्चर बनाया, क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, है ना, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, C, और यहां पे क्या है, ये है आपका सिंपल CH3 का होल ट्वाइस, ये लिखा हुआ है यहां पे क्या है, Br। तो देखो यहां पे जब आप देखोगे तो किस टाइप का आ रहा है, ये आपका आ रहा है एलाइल, कैसा आ रहा है, एलाइल, है ना, कैसा आ रहा है, एलाइल, तो इस टाइप से आ रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CBr, सिंपल, आपका एलाइल टाइप से आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल आंसर हो जाएगा पहला वाला, कैसा, पहला वाला आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर यहाँ पे CH3 है, यहां भी ब्रोमीन, यदि यहां लगाओ तो तब भी एलाइलिक, कैसा होता, एलाइलिक होता, ठीक है ना, यहां भी तब भी एलाइलिक है, हाँ यहां होता तब एलाइलिक नहीं होता, यदि मान लो यहां पे कहीं लगा होता तब एलाइलिक नहीं होता, सिंपल आपको यहीं पे लगा होना चाहिए तभी एलाइलिक बोलोगे, इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान समझना। लिखा हुआ क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखो आपने क्या लिया, बेंजीन लिया, ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करा दिया, ठीक है। और जैसे ही आपने AlCl3 कराया तो क्या बना, देखो यहां पे जो बनता है वो आपका क्लोरोबेंजीन बनता है, क्या बनाने का मेथड है, क्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज अटैक द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन। तो देखो कौन अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, तो ध्यान समझना, होता क्या है, Cl2 होता है, ये Cl2 जब ब्रेक डाउन होता है इस पे AlCl3 अटैक करता है तो क्या बनता है, ये बनता है आपका Cl प्लस प्लस AlCl4 माइनस, ये बन गया। अच्छा अब क्या होगा, अब मैं आपको बता दूं जो बेंजीन है, ध्यान समझना, बेंजीन क्या होता है, इस पे Cl प्लस अटैक करता है, कौन अटैक करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, Cl प्लस वाला क्लोरोनियम आयन, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये इस पे अटैक कर देगा, जैसे इस पे अटैक करेगा तो क्या बनता है, क्या बनता है, देखो यहां पे फर्दर आपका ये बन गया Cl और ये प्लस। अब क्या होता है, AlCl4 माइनस अटैक करके, ध्यान समझना, AlCl4 माइनस अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन को अटैक कर लेगा तो क्या बनेगा, बोलो, फिर से आपकी क्या बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन सिंपल बन जाएगी। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, तो जो अटैक कर रहा है वो यही पूछा, अटैकिंग रेजेंट क्या है बेंजीन रिंग पे, वो है Cl प्लस क्लोरोनियम आयन, क्या है, Cl प्लस। तो आंसर देख लो, Cl माइनस नहीं, Cl प्लस, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड वाला ही आंसर हो जाएगा, क्लियर, बोलो यहां तक बात क्लियर। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले हम यहाँ पे आंसर भी चेक कर लेते हैं। आंसर क्या हो गया बच्चा, सिंपल आंसर सेकंड, और हमारा भी आंसर क्या आ रहा था, सेकंड आ रहा था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा, बड़ा मजेदार और बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान समझना। देखो अभी हमने बताया था यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है, लेकिन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, देखो ये आपका सीबीएसई में भी पहले आ चुका है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो क्या है, ये आपको सिंपल कंपाउंड दे दिया, इस पे रिएक्शन HCl से करा दी। तो जैसे ही क्या होता है, देखो मैं इसकी मैकेनिज्म लिख देता हूं। ये क्या होता है यहाँ पे, ध्यान समझना, जैसे ये लिखा हमने CH डबल, इसको मैं इसी तरीके से बना दूं, नहीं तो तुम गुस्सा कर जाओगे, तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे, ठीक है भैया, बात एक ही है, ठीक है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H+ आयन अटैक करेगा, तो क्या हुआ पहले देखो, जब ये अटैक करेगा तो सिंपल आपका जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ये वाला बनेगा, CH2 CH2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH प्लस CH3। अब क्या होगा इसके बाद, ध्यान समझना, अब क्या होगा, आपको बता दो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है, ये कितना बन रहा है, सेकेंडरी। लेकिन यहां पे यदि देखो, अब यहां पे रीअरेंजमेंट होता है, क्या होता है, रीअरेंजमेंट। एक बात आपको बता दूं, जब जब कार्बोकेटायन बनता है तब तब रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। तो क्या होगा यहां पे, बोलो, यहां पे जो बनेगा वो सिंपल आपका, अब यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड बोले तो इस तरीके से, ये CH, ये आपका मैं इस तरीके से बना देता हूं उसको अच्छे से, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो देखो यहां पे क्या बनेगा, CH H CH CH3। तो देखो यहां पे ये शिफ्ट होगा, ये इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो इस पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। तो यहां पे क्या आ गया, कार्बोकेटायन। तो सिंपल यदि आप देखोगे तो ये क्या बन गया, यहां पे रीअरेंज हो गया, यहां पे क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट लिख दे रहा हूं मैं, जिससे आपको क्लियर रहे, बार बार देख लेना, रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट हुआ तो ये वाला कार्बोकेटायन बन गया, ये स्टेबल हो गया। क्योंकि आपको बताया यहां पे क्यों हुआ, क्योंकि जब जब रेजोनेंस होता है, जब जब रेजोनेंस होता है तब तब क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होती है। तो सिंपल ध्यान से रखना, सुनना, रीअरेंजमेंट, सॉरी क्या बोलो, सिंपल यहां पे ध्यान समझना, जितना ज्यादा रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस, सिंपल आपका ये बन, अब क्या हुआ, अब इस पे अटैक करेगा सिंपल कौन सा, Cl माइनस। तो जैसे ही Cl माइनस अटैक करेगा तो कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सिंपल CH Cl CH2 CH3, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर सिंपल आपका फोर्थ वाला हो गया। कौन सा हो गया, फोर्थ वाला। क्लियर। देखो बहुत से लोग आंसर क्या लगाएंगे, यदि ये वाला थर्ड वाला भी लगा देते हैं, ठीक है ना, ये बनेगा लेकिन माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, माइनर। मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, क्या बनेगा, ये मेजर बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, ये कैसा बनेगा, माइनर, ये बनेगा मेजर, ठीक है। क्लियर। चलो भाई मैं आंसर देख लेता हूं, आंसर क्या है, फोर्थ आया, और हमारा भी आंसर क्या आ रहा है, फोर्थ आ रहा है। क्लियर। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, लिखा हुआ है अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो। देखो वो बोल रहा सिंपल यहाँ पे SN2 SN1 अल्फा एलिमिनेशन रेशमाइजेशन। देखो यहां पे एक सबसे बड़ी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, SN1 रिएक्शन पड़ता है, SN2 रिएक्शन पड़ता है, ठीक है। SN1 में आपने यदि रिएक्टिविटी का देखा होगा, हेलोजन का, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसमें यदि आपने रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा होगा तो ये होता है रिएक्टिविटी इन SN1, रिएक्टिविटी इन SN1 आपने देखा होगा, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना हुआ, ठीक है ना। तो टर्सरी वाला क्या होता था, कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। और यदि इसके उल्टा देखें, है ना, जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है वो, यदि हम बात टर्सरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी, ये आपकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी इन SN2।
आपसे पूछा जाता है प्रैक्टिकल में, टीचर पूछता है SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, तो आप बोलते हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपसे इसलिए पूछता है क्योंकि वहां पे आप बताते हो ड्यू टू क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस। क्राउडिंग जितनी ज्यादा होगी SN2 रिएक्शन के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। इसीलिए क्राउडिंग की वजह से जो प्राइमरी एल्का हैलाइड होता है वो क्या होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे क्राउडिंग क्या होती है, मिनिमम क्राउडिंग होती है। क्या होती है, मिनिमम क्राउडिंग होती है। इस बात को ध्यान रखना। तो मिनिमम क्राउडिंग होने की वजह से देखो जो प्राइमरी एल्का हैलाइड होगा इसमें जो 100% क्या होता है, बोलो 100% आपका SN2 रिएक्शन होगा। क्या होगा, SN2 रिएक्शन। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और यदि टर्सरी होता तो टर्सरी में क्या होता है, आपका SN1 रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पे प्राइमरी क्या एल्का हैलाइड है तो वो क्या देगा, सिंपल SN2 रिएक्शन। क्या होगा, SN2 रिएक्शन। सेकंड आंसर हो जाए। SN1 नहीं देगा, एलिमिनेशन, एल्कीन तो बन ही नहीं सकता है, ठीक है। रेशमाइजेशन नहीं भाई, यहां पे इन्वर्जन होता है। क्या होता है, यदि आप पढ़े होगे यहां पे जो होता है वो 100% इन्वर्जन होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो भाई आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या आया, सेकंड आया। और हमारा भी आंसर क्या आ रहा था बच्चा, सेकंड आ रहा था। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना मजेदार। दो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्का हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली। कौन सा ऐसा कंपाउंड एल्का हैलाइड होगा यहां पे जो बड़े आसानी से SN1 रिएक्शन दे देगा। देखो SN1 रिएक्शन की यदि हम बात करें, अभी हमने जस्ट बात की थी, SN1 रिएक्शन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, बोलो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टर्सरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए सबसे पहले। दो टर्सरी, सब तीनों ही टर्सरी है। फ्लोरीन लिखा, क्लोरीन लिखा, ब्रोमीन लिखा, आयोडीन लिखा। अब यहां पे दूसरी कंडीशन होती है सबसे इंपॉर्टेंट, लीविंग ग्रुप, है ना। अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुड लीविंग ग्रुप, है ना। जब लीविंग ग्रुप अच्छा होगा तो सिंपल सी बात है, बोलो, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, SN1 रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा अच्छे से हो जाते हैं, है ना, और अच्छी यील्ड भी देगा। अब यदि हम बात करें, जैसे मैं क्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बोलूं, तो फ्लोरीन आपका जो होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होता है तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। यदि आपने देखा होगा सिंपल RF RCl RBr RI, यदि हम बात करें यहां पे ये जो होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, और जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो उतनी आसानी से तो वो नहीं छोड़ने वाला ना, सिंपल सी बात है ना, उतनी आसानी से तो वो लीव नहीं करेगा। तो ये तो फ्लोरीन तो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं SN1 रिएक्शन में एक बात आ देता हूं, जो रिएक्टिविटी जो आसानी से, आयोडीन क्या होता है वो उसका साइज बड़ा होता है, वो आसानी से लीव कर जाता है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, जनरल याद रखना, SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है RF RCl RBr RI में, वो सिंपल आपका यही होता है। क्या होता है, बोलो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। RI सबसे अच्छा रिएक्टिविटी होती है, ठीक है ना। RI की जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे अच्छी होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो फिर कौन सा हो जाएगा, बोलो, सिंपल आपका फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। जो टर्सरी है, टर्सरी तीनों थे, लेकिन RI CH3Ci वाला, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, ये बहुत अच्छा SN1 रिएक्शन देगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता था वो क्या होता था, वो आपका सिंपल कार्बोकैटायन होता था। और यदि आपने देखा हो जो SN1 रिएक्शन की रेट होती थी वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सिंपल सी बात है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर, पक्का वाला, सच्ची मुच्ची। तो चलो भाई आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर हमारा भी फोर्थ आया और इनका भी आंसर
फोर्थ आया, देखो कितना मजा बांध दिया। क्लियर? तो कितने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हैं, सारा देखो चैप्टर देखो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए मैं काफी पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं कि आपको बार बार अब कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं हो। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, वो भी आप बना लोगे यहीं से, बशर्ते बस वीडियो आपने अच्छे से देखा हो, अच्छे से और बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलो भाई फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बात ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़े आराम से, ठीक है ना, खुद से करना है, और यदि अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना, दूसरों का भी भला करना है आप लोगों का, ये नहीं अपना ही भला कर लो। सभी बच्चों को बताना है कि देखो भाई ये एमसीक्यू पढ़े हुए सारे देख लो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ सबको बताओ, मोहल्ले गली सबको भाई धूम धड़ाका कर दो कि भाई देखो ये एमसीक्यू आ गया, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, पैसा बचाओ, सिंपल सी बात है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईयूपीएससी नेम आ गया, ओ हो देखो भाई आईयूपीएससी नेम आया है, तो आईयूपीएससी नेम आया है, चलो भाई हम इसको एक अच्छे से बना लेते हैं। देखो ये है सिंपल, मैं C2H5 को ब्रेक कर लेता हूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? आपको पता ना बचपन में जब छोटे छोटे थे क्लास 11th में, और आपने आईयूपीएससी नेम पढ़ा था C2H5, और C2H5 को आपने ब्रेक डाउन कर लिया था, किसमें ब्रेक डाउन कर लिया था बच्चा? आपने ब्रेक डाउन कर लिया था CH2 CH3 में, यही किया था ना। अच्छा अब एक बात बताना सिंपल, मुझे एक बात बता दे हमको, अब एक बात बताओ, हम देखो आपने तो, आपको टीचर ने बहुत सारे रूल्स बताए होंगे, ढेर सारे, मैं सिर्फ एक ही रूल बताता हूं, ये बताओ लाइफ जो आप सक्सेस का कोई शॉर्टकट है? नहीं है ना। इसी तरीके से आईयूपीएससी का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, हमेशा एक ही बात ध्यान रखना, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, मुझे पता है यदि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके देखा होगा तो आपने इसको क्या इथाइल बोल दिया होगा निश्चित, और आप इथाइल वाला टिक करके आ जाओगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो हमेशा ध्यान से देखना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना है, यहां बच्चा गलती करता है। तो यहां पे आपने ब्रेक डाउन कर लिया, जैसे ही ब्रेक डाउन किया तो क्या बना? 1 2 3 4, ये हो गया। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब यहां पे जब आप इसका आईयूपीएससी नेम लिखोगे तो 2 पे क्या हो गया बच्चा? मिथाइल। ठीक है, 2 पे मिथाइल हो गया, और सिंपल 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 मिथाइल। पहले मैं एक काम कर दूं, 1 ब्रोमो लिख देता हूं भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिंपल ये वाला हमने चेन लिया है। ठीक है, अब देखो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा? 4 ब्यूटेन। ठीक है, तो देखो यहां पे आप आंसर देखोगे तो देख लो भाई 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सिंपल आंसर थर्ड हो गया, और हमारा भी आंसर क्या आ रहा है? थर्ड आ रहा है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया, पक्का वाला। चलो भाई अच्छा लगना चाहिए, फील अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिविटी आना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई का एग्जाम आपको फोड़ के आना है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, कोई भी हो, हर एग्जाम क्वालिफाई करो बढ़िया से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है व्हाट शुड बी द करेक्ट आईयूपीएससी नेम फॉर डाइइथाइल ब्रोमोमीथेन। चलो भैया पहले हम इसको बना देते हैं, है ना भाई, बच्चा गलती कहां करता है? ब्रोमोमीथेन बोल रहा है, तो डाइइथाइल लगा हुआ है, यहां पे दो बी आर लगा दिया। ठीक है, फिर यहां पे क्या लगा है? C2H5, यहां भी क्या लगा हुआ है? C2H5। ठीक है, हाइड्रोजन, यही है बच्चा। ये सर ये देखो, अब देखो अभी हमने बताया था, अब बच्चा करता तो अब क्या लिखे वो समझ में नहीं आ रहा होगा उसको, बहुत सारे बच्चों को। तो सिंपल सी बात है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन है, एक ही रूल बताया हमने। तो अब आप क्या करोगे, जब आप इसको अरेंज करोगे CH2 CH3, ब्रेक डाउन कर लो, CH2 CH3, और यहां पे Br, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा यहां पे? देखो सिंपल हो जाएगा, 3 ब्रोमो 5 कार्बन का क्या बोलेंगे बोलो? पेंटेन। बोलो पेंटेन, बस जल्दी बताओ किस किस का सही है, जल्दी से बताओ किस किसने सही किया था इसको, है ना? तो पेंटेन हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल आपका सेकंड वाला। अब बच्चा पता नहीं इनमें से कुछ गड़बड़ बड़बड़ कर देगा, तो गड़बड़ बड़बड़ नहीं करना है, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां पे आंसर आ रहा है 3 ब्रोमो
पेंटेन। तो आंसर देख लो बच्चा, आंसर क्या, सेकंड। और हमारा भी आंसर सेकंड, तुम्हारा भी आंसर सेकंड ही आना चाहिए, पक्का वाला ना, सच्ची। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बहुत ध्यान से समझना बच्चा, बहुत ध्यान से। लिखा हुआ है द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, आयरन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ईल्ड। तो भाई चलो ईल्ड पूछ रहा है। अब देखो यदि यहां पे बात कर रहा है तो जो टॉलिन की जब आप रिएक्शन कराओगे, इसकी रिएक्शन सिंपल, ये आपका कैसा है, हेलोजिनेशन है, क्या हेलोजिनेशन। तो सिंपल आपने क्या किया, टॉलिन की रिएक्शन आपने क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ Fe करा दी, तो क्या बना आपका, एक तो ऑर्थो वाला बनेगा और एक कौन सा बनेगा, पैरा वाला। और ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, सिंपल। कौन सा हो जाएगा, मिक्सचर। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर फोर्थ हो गया। ठीक है, क्लियर। तो देखो भाई आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है, आंसर आपका फोर्थ है। देखो कितने आसान है, सिंपल, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा वाला ही बनेगा। तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा ही देखो, बस अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्ट्रक्चर डिफरेंट देख के, भैया ये पैरा है, ये ऑर्थो है, कंफ्यूज मत हो ना बच्चा, सेकंड वाला टिक कर देता। तो गलती नहीं करना, गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए रे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान समझना। मॉलिक्यूल्स whose mirror image is non superimposable over them are known as chiral। ठीक है भाई, नॉन सुपर इम्पोजेबल। देखो यहाँ पे एक बात समझ लो, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब है सिंपल, जैसे ए है, ए की हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ए ही बनेगा, ठीक है, ए ही बनेगा। ठीक है, ओ की मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा, सिंपल यही ओ बनेगा, सेम है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, सुपर इम्पोजेबल। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर रख दोगे तो क्या हो जाए, सुपर इम्पोजेबल। तो इसको बोलते हैं हम सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ईच अदर। ठीक है, अब नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब है सिंपल, जैसे मान लो आपने एल की मिरर इमेज बनाई तो ये बनेगी, ये कैसी हो जाएगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है ना, ये हो गया। आप और भी मिरर इमेज बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। सिंपल यहां से यहां रख दो, ठीक है। तो ये नॉन सुपर इम्पोज करेगी, आपस में क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करेगी। अब देखो, अब लिखा हुआ है यहाँ पे क्या कायरल होगा, जैसे लिखा हुआ है देखो, कायरल के लिए क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन, या स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। यदि स्टीरियो सेंटर होगा तो उसकी जो मिरर इमेज बनाओगे वो हमेशा आपकी कैसे बनेगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी। ठीक है ना। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन, भैया 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाते हैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये हो गया CH Br CH2 CH3, यही हुआ। ठीक है ना, यहां पे क्या है, ये है आपका कायल कार्बन। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी, तो सिंपल आपका ए आंसर तो हो गया, यही होगा। अब हम बी और सी डी और बी सी डी भी चेक कर लेते हैं। 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाए, CH2 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 Br, यहां पे तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए। आपको पता है दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। चलो तीसरा 2 ब्रोमोप्रोपेन, यदि 2 ब्रोमोप्रोपेन लिखा हुआ है तो क्या है, देखो 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो CH Br CH3। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये भी क्या नहीं होगा, कायरल नहीं होगा। तीसरा 2 ब्रोमोप्रोपेन 2ऑल, तो देखो भाई 2 ब्रोमोप्रोपेन 2ऑल बनाते हैं, CH3 COH Br CH3, यहां भी क्या हुआ है, दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए।
जो कायरल के लिए हमेशा याद रखना, पहले स्टीरियो सेंटर होना जरूरी है, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन आपका होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, सिंपल आपका आंसर ये हो जाएगा, ना तो आपका सेकंड होगा, ना थर्ड होगा, ना फोर्थ होगा। तो आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर 1 दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना मजेदार क्वेश्चन था। चलो भाई, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। रिएक्शन ऑफ C6H5 CH2 Br, एक्चुअल में इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2 Br, ठीक है ना। चलो, विद एक्वस NaOH, इसकी रिएक्शन हमने एक्वस NaOH से करा दी, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोज, तो देखो फॉलोज क्या फॉलो करेगा। यदि हम यहाँ पे बात करें, देखो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, SN1 के लिए जो आप न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं वो आप वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, ठीक है। और जितने भी एनायनिक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, एनायनिक, ठीक है ना, OH माइनस, Cl माइनस, जितने भी एनायनिक होते हैं वो सब कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग, वो आप SN2 में यूज करते हो। और जितने भी न्यूट्रल होते हैं वो सब कैसे होते हैं, आपके H2O, NaOH, ये सब कैसे हैं, ये सब आपके वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, एक्वस NaOH लिया है, सिंपल एल्कोहल बनेगा, और जो पाथ को फॉलो करेगा वो आपका SN1 पाथ को फॉलो कर लेगा। किसको कर लेगा, सिंपल आपके SN1 पाथ को फॉलो कर लेगा। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर फर्स्ट हो गया। तो आप आंसर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आंसर फर्स्ट आ गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो भाई, नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है, विच ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर एसिमेट्रिक, मतलब गिवन बिलो एसिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। मतलब अभी हमने बताया था एसिमेट्रिक मतलब कार्बन के रिस्पेक्ट में जो चारों ग्रुप अटैच हैं वो क्या हो, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हो, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते थे, सिंपल एसिमेट्रिक बोलते थे। क्या बोलते थे, एसिमेट्रिक कार्बन बोलते थे, ठीक है ना। चलो भाई, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, सिंपल, यदि ए नहीं भाई, चारों ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे तो 3 ही ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यदि हम बी की बात करें तो देखो भाई, हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप, ये पूरा एक अलग ग्रुप, ये पूरा एक अलग ग्रुप, और ये पूरा एक अलग ग्रुप, मतलब चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो सिंपल आपका यदि हम बात करें तो बी क्या हो गया, बोलो, एसिमेट्रिक हो गया। चलो, बी तो हो गया। अब हम सी की बात करते हैं। सी के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो ध्यान समझना, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट, ठीक है, ये हाइड्रोजन भी डिफरेंट, OH भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या है, सी में भी क्या है, बोलो, बी और सी सिंपल आपके एसिमेट्रिक कार्बन हो गए। एसिमेट्रिक हो गए तो देख लो भाई ऑप्शन कौन सा है, सिंपल आपका है ऑप्शन सेकंड वाला हो गया, जो कितना आसान क्वेश्चन था। आप आंसर देख सकते हैं, आंसर सिंपल सेकंड आ गया है। चलो भाई, यहां तक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस आयन। देखो भैया, यहाँ पे वो रेसमिक मिक्सचर की बात कर रहा है, तो रेसमिक मिक्सचर की यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो समझो यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बोलते किसे हैं, रेसमिक मिक्सचर इसे बोलते हैं सिंपल इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे हम, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी रेसमिक मिक्सचर होते हैं, रेसमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, जैसे मान लो आपको ऑप्शन दिया हुआ OH माइनस अटैक कर,
ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, हम सब में प्रोडक्ट बनाते हैं, देखते हैं रेशनल मिक्सचर कहाँ मिल रहा है। तो हमें क्या देखना है, सिंपल, एक तो कायल सेंटर होना चाहिए। यदि कायल सेंटर होगा तो उसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी, और जब नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, सिंपल रेशनल मिक्सचर बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे अब ध्यान समझना क्या होगा, जैसे मान लो ये है CH3 CH C2H5, यदि हम इसकी रिएक्शन OH माइनस से कराएंगे तो सिंपल आपका ये इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका OH लग जाएगा। यदि OH लग जाएगा तो देखो हाइड्रोजन अलग ग्रुप, CH3 अलग ग्रुप, C2H5 अलग ग्रुप, OH अलग ग्रुप, यदि इसकी मिरर इमेज होगी तो क्या होगी, नॉन सुपर, सिंपल क्या होगी, इनएंशियो, ये आपस में क्या बोलेंगे, जो मिरर इमेज तो हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ईच अदर बनेगा, इन्हें क्या बोलेंगे, इनएंशियोमर्स, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान समझना, ये बात तो हमने बोल दी। तो सिंपल आपका जो रेशनल मिक्सचर देगा वो पहला वाला तो दे रहा है, ठीक है ना, ये क्या देगा, रेशनल मिक्सचर। एक बात और ध्यान रखना, यदि ये डेस्टो रोटेटरी होगा तो लीबो होगा, ये लीबो होगा तो ये डेस्टो होगा। और एक बात और ध्यान रखना, हम ये डेस्टो और लीबो रोटेटरी समझते हो ना, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट रोटेट होती है तो डेस्ट्रो, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट रोटेट होती है तो सिंपल उसे हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। ये हम तभी बता सकते हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटली, हम देख के नहीं बता सकते। कोई भी कंपाउंड दे दिया, बोले देख के बताओ डेस्टो या लीवो, भाई देख के तो हम इंसान को भी नहीं बता सकते हैं अच्छा है या बुरा। तो सिंपल सी बात है, इसी तरीके से हम डेस्टो लीवो भी हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब देखो तो ये बात तो क्लियर हो, यहाँ पे क्या मिल रहा है, रेशनल मिक्सचर आपको मिल रहा है, तो ए वाले में क्या मिलेगा आपको, रेशनल मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। अच्छा चलो भाई, अब देखो ध्यान समझना, बी वाला क्या लिखा हुआ है, यदि हम यहाँ पे सिंपल OH माइनस अटैक करेगा तो क्या होगा, देखो क्या होगा, CH3 COH, और यहाँ पे क्या हो गया CH3 C2H5। ये तो भाई कायल एसिमेट्रिक कार्बन ही नहीं है, कायल सेंटर ही नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। जब दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ये तो आपका रेशनल मिक्सचर बनाएगा नहीं, ठीक है ना, ये आपका क्या नहीं बनाएगा, रेशनल मिक्सचर नहीं बनाएगा। अब तीसरा वाला देखते हैं, तो बी तो नहीं होगा, तो हम सी देखते हैं, सी में क्या है। अब सी में लिखा हुआ है सिंपल CH3, ठीक है। यदि मैं मान लो इसका रिएक्शन OH माइनस से कराऊंगा तो क्या बनेगा, बोलो, OH माइनस से करा दिया तो सिंपल ये आपका Br हट जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH C2H5 CH2 Br। अब आप देख लो ये दोनों हाइड्रोजन ही सेम हो गए, तो ये सॉरी CH2OH हो गया, क्या होगा OH OH। तो ये देख लो अब आप, अब यहाँ पे सिंपल OH लग गया, ठीक है, और दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। जब सेम हो गए तो ये भी आपका क्या नहीं होगा, बोलो, रेशनल मिक्सचर को शो नहीं करेगा। तो रेशनल मिक्सचर बनने के लिए सबसे पहले तो इनएंशियोमर्स बनना चाहिए आपस में, वो भी इक्वल मोल्स में होना चाहिए, इक्विमोलर, मतलब इक्विमोलर होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यदि अब हम यहाँ पे आंसर देखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल ए वाला ही शो कर रहा है, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया, सिंपल ए वाला शो कर रहा है, तो हम यहाँ भी आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल आंसर 1 हो गया है। देखो यहाँ पे आप बार बार देखना, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिए हैं, और यहाँ से MCQ बनने के चांसेस और भी बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला, ध्यान समझना, लिखा हुआ है विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है भैया, आपको बताना है क्या दिया हुआ है। देखो सिंपल आपको 1 आइडोब्यूटेन दे दिया, ठीक है भाई, 1 आइडोब्यूटेन CH3 CH2 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 I, ठीक है। दूसरा दे दिया आपको 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, 1 ब्रोमोब्यूटेन दे दिया CH3 CH2 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 Br, ठीक है। तीसरा आपको क्या दे दिया, तीसरा आपको दे दिया 1 आइडोब्यूटेन, ठीक है, तीसरा सॉरी क्या 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 Cl। फिर उसके बाद क्या दे दिया आपको, सिंपल ब्यूटेन दे दिया, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। देखो आपको सिंपल यहाँ पे मोलर मास देखना है, जितना ज्यादा मोलर मास होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। एक बात तो क्लियर ही हो गई।
और एक बात और ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है, वो होता है आपका एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड का। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, सिंपल। अब हम सिंपल यदि बात देखें, फ्लोरीन लगा, क्लोरीन लगा, ब्रोमीन लगा, आयोडीन लगा, जैसे मान लो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन लगा, तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा मोलर मास कितना है, किसका है, आयोडीन का, ठीक है ना। आपको देखो सिंपल दे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन लगा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है, सेम है सबका। तो अब आप देखें यहाँ पे मोलर मास, तो मोलर मास देख लो, मोलर मास जिसका ज्यादा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, जब वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो सिंपल सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चा, उसका उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं तो फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम सेकेंड, फिर उससे कम थर्ड, फिर उससे कम फोर्थ, ये आपके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। तो आंसर देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल है ब्यूटेन, नहीं भाई ब्यूटेन, फिर उसके बाद क्या है, ऑप्शन देखो, ब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 आयोडोब्यूटेन। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, आंसर क्या आ रहा है, सिंपल आपका आंसर 1 आ रहा है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम है इज बॉन्डेड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है ना, जो बॉन्डेड है वो किससे, sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बन एटम ऑफ ए cc डबल बॉन्ड इज नोन एज, ठीक है भैया, sp2 हाइब्रिडाइज बताना है। तो देखो हम सबके स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज बताने के लिए आप एक बात ध्यान रखना, आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं, 4 सिग्मा तो sp3, ठीक है ना, आपको यदि 4 सिग्मा दिए तो sp3, 3 सिग्मा तो sp2, यदि 2 सिग्मा तो sp, ये हो गया। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है सिंपल, क्या लिखा हुआ, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। चलो हम बनाते हैं सब। यदि हम बनाएं तो सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड किसे बोलेंगे, देखो CH2X CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यदि अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखें, देखो यहाँ पे कितने, 2 हाइड्रोजन, 1 3 1 4, मतलब 4 सिग्मा sp2 सॉरी sp3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितने, 3 सिग्मा, 1 2 1, क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। तो देखो आपको पता पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में, इस बात को ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, सिंपल 3 सिग्मा, मतलब क्या हो गया sp2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा, 3 सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा, एलाइलिक हैलाइड, आपको ये बताना है कौन सा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। अब देखो जिससे आप हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ ध्यान समझना, बेंजाइलिक, देखो बेंजाइलिक पूछ रहा है, मतलब बेंजाइल जो टॉलिन CH3 है, यदि हम यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और हेलोजन लगा दें तो उससे क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। जैसे मान लो आपसे बेंजाइलिक हैलाइड पूछ लिया, बेंजाइलिक क्या पूछ लिया, एल्कोहल पूछ लिया, तो CH2OH लगा दो, कुछ भी पूछ सकता है। अब आप एक बात ध्यान रखना, यहां पे देखो कितने, 2 हाइड्रोजन, 1 3 और 1 हेलोजन, मतलब 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब कैसा हो गया, इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो सिंपल sp3 होगा, ठीक है। यदि क्लोरोमीथेन की हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3X, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 4 सिग्मा, ठीक है। अच्छा अब विनाइलिक हैलाइड लिखा हुआ है, तो विनाइलिक हैलाइड मतलब ध्यान समझना, CH2 डबल बॉन्ड CHX, यहाँ पे जब इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप एक बात बताओ, ये क्या था, 3 सिग्मा sp2, ये भी क्या होगा sp2, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर डी हो गया, यही पूछ रहा था, तो डी आंसर हो गया। देखो आंसर भी चेक कर लेते हैं, आंसर क्या आ गया, डी आ गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, कितना बढ़िया क्वेश्चन और कितना मजेदार क्वेश्चन था। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है द एल्केन दैट गिव्स ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है भैया, एक सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो ध्यान समझना, सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट में जैसे मान लो ब्यूटेन की बात कर रहा है, 2,2 डाइमिथाइल, देखो CH3 CH CH3 CH3। एक बात ध्यान रखना, कभी भी
जब आपको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बना, जैसे मान लो CH4 है, आपको एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देना है, जैसे मान लो H2 इन प्रेजेंस ऑफ HNU कर रहे हो, हेलोजनेशन कर रहे हो, एक हाइड्रोजन हटा के आप हेलोजन को जोड़ दो CH3X, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां भी है, आपको हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन को हटा के देखना है कितने जगह आप हेलोजन को ऐड कर सकते हो, और आपको करना कौन सा है, सिंगल वाला देखना है। यदि आप देखेंगे देखो एक हाइड्रोजन ये भी हटा सकते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा हाइड्रोजन ये भी हटा सकते हैं, अब ये तीसरा का वो रिपीट करें, तो मतलब यहाँ पे तो मोनो नहीं बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो आप यदि क्लोरीनेशन करोगे तो दो प्रोडक्ट बने, एक ये वाला भी बनेगा, एक ये वाला भी बनेगा, ध्यान समझना। चलो दूसरा नियोपेंटेन, नियोपेंटेन किसे बोलते हैं, CH3, ठीक है, नियोपेंटेन इसे बोलते हैं, CH2 CH3, ठीक है ना, ये हो गया नियोपेंटेन। अब यदि आप इसका क्लोरीनेशन करोगे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNU, तो क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा, CH3 CH2 Cl। देखो चाहे Cl यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, कहीं भी लगाओ, बात एक ही है। आपसे वो सिंपल यही पूछा, सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, या सॉरी हम बात करें मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, क्या मतलब मोनो मतलब सिंगल, तो आपका बी आंसर तो आ रहा है, क्या आ रहा है, बी आंसर, ठीक है ना। अच्छा तीसरा लिखा हुआ नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन की यदि बात करें तो देखो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3, ये भी क्या हुआ, 1 2 3, 3 जगह क्लोरीन लग सकता, मतलब यहाँ पे कितने बनेंगे, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब समझ रहे हो 3 प्रोडक्ट कैसे, जैसे मान लो क्लोरीनेशन कराया, मैं बना के दिखा देता हूँ एक में, CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3, एक तो ये बनेगा, ठीक है। दूसरा कौन सा बनेगा, दूसरा आपका बनेगा सिंपल ये वाला, देखो अब हम ये वाला हटा देते हैं, CH3 CH2 CH Cl CH3, है ना। अब तीसरा हम ये वाला हटा देते, देखो तीसरा ये वाला हटा देंगे, जब ये वाला हटाओगे तब भी क्या बनेगा आपको, देखो लो CH2 Cl, तो 3 बने। आपको तो सिंगल चाहिए, तो सिंगल वाला कौन सा हो गया, बी वाला। इसी तरीके से डी भी नहीं होगा, तो ए सी डी आंसर नहीं होगा, सिंपल आंसर यहाँ पे मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट वाला आपका बी आंसर हो जाएगा। आप आंसर भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलराइज्ड बिकॉज। देखो भाई यदि हम बात करें, जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड होता है ये क्या होता है, देखो पोलराइज्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हेलोजन होता है ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यदि हम बात करें इसकी, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम समझते हो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, है ना। जैसे घर के बाहर कोई हीरोइन आ जाए आपकी फेवरेट वाली, तो आप उठ के भागोगे ना जल्दी से देखने के लिए, तो अट्रैक्ट हुए ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गई वो हीरोइन आपकी। तो सिंपल यहाँ भी, तो देखो जब इस तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस पर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, ये क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। इसीलिए तो जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है ये सिंपल कैसा होता है, पोलर बॉन्ड होता है। क्या होता है, पोलर बॉन्ड, जिसमें क्या होता है, इसमें सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। बोलो भाई क्लियर, पक्का वाला, सच्ची मुच्ची। तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, कार्बन से। तो देखो यहाँ पे दी आंसर है हेलोजन एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। नहीं भाई, लिखा हुआ है हेलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो सही है, बी तो सही हो गया। कार्बन बी एस नेगेटिव चार्ज, नहीं कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज रखे, तो पहले ही गलत हो गया, है ना। पॉजिटिव चार्ज नहीं भैया, तो गलत है, सी तो गलत है ना। डी नन ऑफ द अबव, डी भी गलत है। सिंपल क्यों, क्योंकि आपको बी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो गया इसका, सिंपल बी आंसर हो गया। आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अच्छे से सारे एमसीक्यू क्लियर हो गए होंगे और मजा भी आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गए होंगे। यदि कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, जब तक देखिए तब तक की क्लियर ना हो जाए। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं इसी प्रकार के अपन नेक्स्ट वीडियोज में। लेकिन जब तक आप इस वीडियो को देखें, अच्छे से पढ़ें और
अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि कर भला सो हो भला। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।